आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माननीय साहब काशीराम। जिस दिन पार्टी बनी तब से बालक राम जी इस पार्टी के पीछे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो जब आजाद समाज पार्टी बनी तब वो बीएसपी के पदाधिकारी भी थे, तो आप कैसे कहते कि पार्टी में ही थे वो? देखो मेरी एक बात जानो, ये नाम बदले हैं, आंदोलन वही। बीएसपी हो एएसपी हो, ये बेसिकली पार्टी हम लोग कहते हैं, लेकिन ये पार्टी एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट को हम बिल्कुल इतनी ताकतवर से ले जाएंगे कि इस मूवमेंट का जो एक अंतिम लक्ष्य है वो मिशन है। मिशन मतलब व्यवस्था परिवर्तन। जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाती है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पहले तो सीनियर लोग काम करते, लेकिन आज नौजवानों के कंधे पे भी जिम्मेदारी आ गई और आप ये देखो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो नौजवान गुमराह होकर अन्य अन्य संगठनों के, यानी कि दुश्मनों के संगठनों का हिस्सा बन के और डंडा लेके जो है अपने भाइयों के खिलाफ घूमता था, आज वो झंडा लेके, नीला झंडा लेके समाज के अधिकारों की रक्षा सुरक्षा के लिए निकला है। एक बल पैदा हुआ है। आप बार बार ये कहते रहते नौजवान, एक बार कैमरा उठा के बताओ, क्या तो जवानी की एक उम्र तय करो कि भाई ये जवानी की उम्र है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 45 साल। यहाँ इस कमरे में 60% लोग जो हैं वो 40 साल से ऊपर के, ठीक है। मैं तो उसको भी युवा मानता हूं जिसने हार मानना नहीं सीखा। लोग मुझसे कहते थे कि जे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, तो बोल भी नहीं पाएगा। आप बताओ, मुझसे ज्यादा डिबेट करता है कोई पार्लियामेंट में? आप बताओ। विपक्ष के लोग भी कहते थे क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर। आज अकेला चंद्रशेखर जिसने बहुत सारे लोगों को नीले पटके पहनवा दिए वहाँ, ठीक है। अकेला चंद्रशेखर जिसकी वजह से जय भीम के नारे लगते हैं वहाँ, ठीक है। वरना आप देखो कई बार हमारे महापुरुषों का अपमान पार्लियामेंट में हुआ, उस तरह की बातें कही गई, मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी, ठीक है। आज ये तो संगत का असर भी तो होता है ना। जब ये ब्लू जो है पावर उधर बढ़ेगी तो उसका असर पड़ोसियों पे भी आएगा। दोस्तों, जय भीम नवोदय, मिलेंद्र गौतम मैं हूँ। आज नॉर्थ एवेन्यू में बड़ी खबर ये निकल के आई है कि आज चंद्रशेखर पार्टी है, आजाद समाज पार्टी जो है हमारे, वो आज एक बलपूर्वक और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और बढ़ भी रही है। मैं जानना चाहूँगा, पहले मैं बात करूँगा चंद्रशेखर भाई से। चंद्रशेखर भाई, बालक राम जी ने आज पार्टी ज्वाइन की है, क्या ये बात सही है? जिस दिन पार्टी बनी तब से बालक राम जी इस पार्टी के पीछे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका, पर आपकी पार्टी जब बनी हुई थी, आप इलेक्शन लड़ रहे थे, पर वो जब आजाद समाज पार्टी बनी तब वो बीएसपी के पदाधिकारी भी थे, तो आप कैसे कहते कि पार्टी में ही थे वो? देखो मेरी एक बात जानो, ये नाम बदले हैं, आंदोलन वही। जी, बहुत बढ़िया। आप समझ रहे हैं? जिस मकान में आज हम रह रहे हैं, ये मकान, इसकी एक निश्चित आयु है। उस आयु के बाद अगर हमें इसमें रहना है तो हमें इसको ठीक कराना पड़ेगा, और अगर ये एक समय आएगा कि ठीक कराने की अवस्था से बाहर निकल जाए, क्या तो हमें इसको तोड़ के नया निर्माण करना पड़ेगा या हमें इसको कहीं और ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक काम कम, महापुरुषों का आंदोलन ज़्यादा जी। उस आंदोलन को संजो के रखना कि आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीख पाए। बताओ, एकता में क्या होती है? बल होता है। एकता में शक्ति होती है, और और शक्ति की तो जरूरत है जी। भाई। जिसके पास शक्ति है वही पॉलिसी बना सकता है। जो पॉलिसी बनाएगा वही भला कर सकता है। पॉलिसी अच्छी है बुरी किसके लिए? कोई पूंजीपतियों के लिए बनाएगा, कोई जनता के लिए बनाएगा। तो अभी तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए पॉलिसी बन रही है। तो हम ये मानते हैं एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। बालक राम जी का तो हमसे पुराना अनुभव है, योगदान है समाज में, हर चीज में। तो मैं तो अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मुझे ये मन में इच्छा मेरी जागृत हो रही है कि जिस सपने को हम लोग लेके आगे बढ़े थे वो 27 में इस बार जो है परवान चढ़ेगा। तो क्या लगता है कि इस बार बालक राम जी आपके साथ है तो पार्टी को भी बल मिलेगा और चंद्रशेखर आजाद को भी बल मिलेगा? चंद्रशेखर आजाद तो वर्कर है, अब पार्टी मजबूत होगी तो चंद्रशेखर आजाद तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। हर व्यक्ति मजबूत होगा पार्टी का। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं कि पार्टी की शक्ति बढ़ती है। लोकतंत्र है, ये सरों की कीमत। जब ये इतने सारे लोग, कई सौ लोग इनके साथ जुड़ी हुई देश भर की, तो हम तो इस शक्ति को बढ़ाने के लिए गली गली घूम रहे हैं। ये तो हमें घर बैठे शक्ति बढ़ रही है। जी जी। तो मैं अपने साथियों का, जितना ये परिवार आज आया है, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक भाईचारे के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और महापुरुषों के आंदोलन को, कार्रवाई को अंतिम पायदान तक, लक्ष्य तक लेके जाएंगे, उनके रुके हुए काम को पूरा करेंगे। सोचो आज ये आंदोलन हम लोग यहाँ समाप्त कर दें
आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे जो उस समय के समकालिक लोग उनको सिखाएंगे। जब हम पे महापुरुषों की इतनी बड़ी धरोहर है जी, उसको बचा के रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारा हम पे एक कर्ज भी है, उस कर्ज को भी उतारना है। आज अगर महापुरुषों ने संघर्ष किया तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, बालक राम जी भी खड़े हैं, अनिल जी भी खड़े हैं, हिमांशु जी भी खड़े हैं। हमने अच्छे कपड़े पहने। मैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना किसकी वजह से बना? मैं बाबा साहब अम्बेडकर के ने जो संविधान में हमें शक्तियाँ दी हैं, अवसर दिए, उसकी वजह से बना जी। वरना इस देश में जहाँ धन का इतना प्रयोग होता हो और कई कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता? तो मैं तो धन्यवाद करूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को, छत्रपति साहू जी महाराज को और उनके समकालिक या उनके बाद में जितने भी महापुरुष हुए हैं। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिनका मैं नाम लेता हूँ, जो मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम जी तक जाती। बहन जी भी उनमें ही है, हमारे लिए तो वो भी हमारी नेता ही और रहेंगे हमेशा। हम हालात को समझते हुए ये तय करके बैठे हैं कि हमें घुटने नहीं टेकने। आज जिस तरह से आरएसएस भाजपा की शक्ति बढ़ी है और जिस तरह से वो सब लोगों को तोड़ने का, अपने साथ मिलाने का, डराने का काम कर रही है, ऐसे में हम महापुरुषों के आंदोलन को कमजोर नहीं होने दे सकते। इसलिए हम लोगों ने, मैंने, बालकराम भाई ने और हमारे प्रिंस जी ने, तमाम साथियों ने तय किया है कि हम इस लड़ाई को खंड खंड होकर नहीं, संगठित होकर लड़ेंगे। बालकराम जी, आपने आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है और चंद्रशेखर भाई ने आपको खुद पार्टी ज्वाइन कराई है। बीएसपी छोड़ दी है आपने, आज़ाद समाज पार्टी में आ गए। कितना बल लगाएंगे अब आज़ाद समाज पार्टी में? देखिए, बीएसपी हो, एएसपी हो, ये बेसिकली पार्टी हम लोग कहते हैं, लेकिन ये पार्टी ये मूवमेंट है और इस मूवमेंट को हम बिल्कुल इतनी ताकतवर से ले जाएंगे कि इस मूवमेंट का जो एक अंतिम लक्ष्य है वो मिशन है। मिशन मतलब व्यवस्था परिवर्तन। जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाती है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, जो आज हमको थोड़ा सा एक मतलब एक विरोध की भावना से देख रहे हैं, उनको भी हम अपने आचरण से ऐसा प्रभावित करेंगे कि वो कल हमारे साथ खड़े होंगे और हमारी ताकत को बढ़ाएंगे, हमारे नेता की ताकत को बढ़ाएंगे और हम इस देश में एक व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। क्या लगता है कि जब जेल में थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जेल से बाहर भी आए, आपने जेल में भी उनकी हेल्प की, जेल से बाहर भी हेल्प की और बीच में फिर एक बड़ा सा गैप बन गया, क्या वो गैप पहले ही नहीं भर जाना चाहिए था जो आज भरा है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि भाई जेल में थे, आपने मदद की, ऐसा नहीं है। मेरी कोई औकात नहीं किसी की मदद करने की। मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो, और मेरी जिम्मेदारी का मैंने निर्वाह किया है और आज भी मैं उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए यहाँ पर हूँ और भविष्य में ऐसा मौका नहीं दूंगा कि उस जिम्मेदारी को मैंने फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ऐसा प्रभावित करूँगा कि आदमी खुद उसके अंदर एक भावना निकल के आएगी कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूँ, मैं भी अपने नेता के लिए कुछ करूँ। बिल्कुल। चंद्रशेखर भाई, एक लास्ट सवाल है कि युवा जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और दमखम से आ रहा है और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी पार्टी, जो पहले की पार्टी बीएसपी मैं नाम लूंगा, उससे हट करके आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखो, ये परिवार हमसे बड़ी जो पीढ़ी थी उसने पिछले आंदोलन में जी जान लगाई, आंदोलन प्रभान चढ़ा तो समाज के पास शक्ति आई। अब पुनः क्योंकि हालात बदल गए हैं, ये 92 का दौर नहीं है, ये 89 का दौर नहीं है, आज चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। तो पहले तो सीनियर लोग काम करते, लेकिन आज नौजवानों के कंधे पे भी जिम्मेदारी आ गई और आप ये देखो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो नौजवान गुमराह होकर अन्य संगठनों के, यानी कि दुश्मनों के संगठनों का हिस्सा बन के और डंडा लेके जो है अपने भाइयों के खिलाफ घूमता था, आज वो झंडा लेके, नीला झंडा लेके समाज के अधिकारों की रक्षा सुरक्षा के लिए निकला है। एक बल पैदा हुआ है। आपको मथुरा याद है, नहीं याद है? आप मथुरा देखो क्या घटना हुई। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 20-22 साल के मतलब अनुभव के ज़िंदगी में मैंने ऐसी घटना नहीं देखी कि किसी परिवार को उसी गांव के लोग अपमानित करें, हालांकि वो भी बहुजन समाज के लोग हैं, अपमानित करें और उन बच्चियों की शादी टूट जाए। मैं जब मथुरा गया था तो उस परिवार ने संकल्प लिया था कि जब तक शादी नहीं होगी वो टेंट नहीं उतारेंगे। मैंने उनके आंसू देखे, वो बच्चियाँ खाना नहीं खा रही थी, उनकी माँ उनको समझा, उनके पिता, तो मुझे लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा ना घट जाए। मेरी बात से प्रभावित होकर मैं धन्यवाद करूंगा मैदान सिंह का, उसने अपने दोनों बच्चों की शादी जो है उन बच्चों से तय की और मेरी इच्छा थी जाने की। अब देखो जिम्मेदारी किसे कहते हैं। मेरी मन में बहुत इच्छा थी जाने की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मुझसे कहा कि आप मत आना, सारा तो सिस्टम आपके पीछे लग जाएगा, तो बच्चों की शादी में कोई दिक्कत ना हो जाए, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी। तो मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बैठा रहा और वीडियो कॉल पर उनसे बात करता रहा। जब शादी निपट गई
तो फिर मुझे चैन की सांस आई। ये बदलाव आप समझते हैं क्या है? ये वो है कि जहाँ एक ऐसा भी समय था कि आदमी को अपनी बात कहने के लिए थाने में घुसने के लिए सोचना पड़ता था। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का नौजवान, बूथ का कार्यकर्ता, सेक्टर कार्यकर्ता, विधानसभा कार्यकर्ता जाके एसएसपी से जाके जो है डीएम से जाके अपने क्षेत्र की बात कहता है। ये जो एक बदलाव है, ये बदलाव हमने संघर्ष से सीखा है और उसी संघर्ष का बदलाव जो है आज शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूँ, आप बार बार ये कहते रहते नौजवान, एक बार कैमरा उठा के बताओ, क्या तो जवानी की एक उम्र तय करो कि भाई ये जवानी की उम्र है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 45 साल। यहाँ इस कमरे में 60% लोग जो हैं वो 40 साल से ऊपर के, ठीक है। मैं तो उसको भी युवा मानता हूं जिसने हार मानना नहीं सीखा, चाहे वो हमारे मोदी जैसे सीनियर लोग हों जिनके अनुभव में संरक्षण में हम लोग तैयार हुए हैं। वो हर व्यक्ति युवा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, और जो जिसने हार मान ली इसका शरीर जवाब दे गया, मैं उसी को वर्द मानता हूँ। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, आप देखना, मैं क्या मेरी लोकसभा में क्या मुझे सिर्फ युवाओं ने वोट दिया? आप जाके देखो, हर वर्ग के लोगों ने दिया। हर वर्ग के नहीं, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, मैं एक पूरे गांव में एक वोट के लिए तरस गए लोग। उसमें सिर्फ युवा नहीं थे, उसमें वो माएँ बहनें भी थी जिनके दिल में तमन्ना है और ये आशा उम्मीद है कि चंद्रशेखर के जरिए या इस आंदोलन के जरिए हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, हमें आत्मसम्मान की ज़िंदगी मिल सकती है, हमें बुनियादी सुविधा और सम्मान मिल सकता है। अभी प्रधानमंत्री की योजना चल रही, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना इस बात का उदाहरण है कि देश में लोगों के पास पक्के मकान नहीं। जिन सरकारों ने 75 साल तक हमें इंसान भी नहीं माना, रोटी कपड़ा मकान और सर पे छत की व्यवस्था नहीं कराई, पीने के लिए साफ पानी के लिए, मैं अभी 8 दिन पहले बोल रहा था कि लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। हम दिल्ली में खड़े हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप चल के देखिए बस्तियों में, यहाँ लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं। जो सरकारें पीने का पानी नहीं दे सकती हैं, जो खाने के लिए 2 टाइम की रोटी, साफ भोजन, जो पक्का मकान है, वो इंसानों की देती है, तो वो मानवता की विरोधी सरकार। इनको बदलकर समतावादी, मानवतावादी विचार की सरकारें आएंगी, तभी लोगों के जीवन में जो पैसा इधर उधर वेस्ट हो रहा है ना, दिखावे में, एडवर्टाइजमेंट में, इधर उधर की बातों में, वो सारा पैसा जनता के लिए खर्च होगा, तब लोगों के जीवन में बदलाव होगा। बजट में क्या मिला हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं बहुजन मीडिया के लोगों को भी कहूंगा कि वो चर्चा करें, बजट का डिस्कशन करें अपने यहाँ 4 लोगों को बिठा के, जिनके जो बजट में स्पेशलिस्ट हो, समाज को बताएं कि क्या मिला है, कितने लाख करोड़ का बजट था और क्या मिला बहुजन समाज के लोगों को, क्या मिला व्यापारियों को, क्या मिला किसानों को, क्या मिला महिलाओं को। तो आपको लगेगा कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के मैं फेंक दिया जाता है। जब तक हमारे हाथ में शक्ति नहीं होगी, जिस दिन हमारे हाथ में शक्ति होगी, मैं दिखाऊंगा आपको बजट कैसे लागू होता है। बजट का प्रभाव अंतिम घर तक ना गया, तब आप मुझे कहना। हम पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम हर पटल पे अपने आप को साबित करेंगे, आप देखना। लोग मुझसे कहते थे कि जी अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, तो बोल भी नहीं पाएगा। आप बताओ, मुझसे ज्यादा डिबेट करता है कोई पार्लियामेंट में? आप बताओ। विपक्ष के लोग भी कहते थे क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर। आज अकेला चंद्रशेखर जिसने बहुत सारे लोगों को नीले पटके पहनवा दिए वहाँ, ठीक है, अकेला चंद्रशेखर जिसकी वजह से जय भीम के नारे लगते हैं वहाँ, ठीक है। वरना आप देखो, कई बार हमारे महापुरुषों का अपमान पार्लियामेंट में हुआ, उस तरह की बातें कही गई, मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी, ठीक है। आज ये तो संगत का असर भी तो होता है ना। जब ये ब्लू जो है पावर उधर बढ़ेगी, तो उसका असर पड़ोसियों पे भी आएगा। बिल्कुल, असर जो है वो पड़ोसियों पे भी आएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज आज़ाद समाज पार्टी को एक दमकम और दम मिला है, जिसमें कि बालक राम जी ने आज 100 लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी ज्वाइन किया, और कई सैकड़ों लोग जो है वो पार्टी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए थे, और आज बालक राम जी ने यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।